Hi and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Educations. So this is 8th lecture of structure of atom. In this lecture we are going to study about energy of an electron. First of all, I want to tell you about Alliance Educations. Alliance Educations has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets and lecture PDFs which help in revision. Weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. तो आइए स्टार्ट करते हैं एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर. आप इसको अच्छे से समझिए. इस पे काफी सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड है इसके ऊपर. सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी. सपोज यहां पे न्यूक्लियस है, हमने पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट किया. दिस इज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे है? इंफिनिटी पे है. इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. अब रिमेंबर, इंफिनिटी पे इलेक्ट्रॉन है तो इस पे कोई भी फोर्सेस एक्ट हो रहा है क्या? ये कहीं जा रहा है क्या? नहीं. तो हम मानते हैं कि इंफिनिटी पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो जीरो है. इसकी जो एनर्जी है, मोर स्पेसिफिकली इंफिनिटी पे ये रेस्ट पे है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इसे हम जीरो मानेंगे कि इट इज 0 जूल पर इलेक्ट्रॉन और पर एटम. अब एक हाइड्रोजन एटम की बात करें तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इंफिनिटी पे उसके इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कितनी है? 0 जूल पर इलेक्ट्रॉन. हमने ये माना. आई होप आपको इतना समझ में आया कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन पे कोई भी फोर्सेस एक्ट नहीं हो रहे हैं. उसके जो नेट एनर्जी है वो है 0. इंफिनिटी पे एनर्जी क्या होती है? 0. अब हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से सम r डिस्टेंस पे आ रहा है. सपोज ये न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है. इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? यहां पे मूव हो रहा है. रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इलेक्ट्रॉन को कुछ वर्क करना पड़ेगा. इलेक्ट्रॉन अगर यहां से इंफिनिटी से r डिस्टेंस पे आ रहा है, इट मींस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एंड इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए वर्क करना पड़ेगा. इतना तो हमें समझ में आया कि यहां पे इंफिनिटी से r डिस्टेंस पे आने के लिए इलेक्ट्रॉन को वर्क करना पड़ेगा. वर्क करने के लिए वो एनर्जी स्पेंड करेगा. वर्क करने के लिए एनर्जी क्या करेगा? स्पेंड करेगा. यहां पे जो वर्क डन है, कौन सा वर्क डन? इन मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू r डिस्टेंस, वही होता है इसका पोटेंशियल एनर्जी. रिमेंबर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in potential energy of an electron is the work done in moving from infinity to r distance. infinity से r distance पे आने के लिए जो वर्क करना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन को, that work done is potential energy. उस वर्क को हम क्या कहेंगे? that work is called as potential energy. यहाँ पे एनर्जी ऑलरेडी 0 थी और 0 से वो एनर्जी स्पेंड कर रहा है. इट मींस एनर्जी नेगेटिव होगी. यहां पे क्या होगा? एनर्जी 0 से डिक्रीज हो रही है. वर्क डन हो रहा है, इट मींस एनर्जी क्या हो रही है? यहां पे एनर्जी डिक्रीज हो रही है. एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इट मींस एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव होने लगेगी. एंड हेंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज नेगेटिव. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव होती है. इसका एक डेरिवेशन है पोटेंशियल एनर्जी का, जो इंटीग्रेशन से सॉल्व किया जाता है. एंड आई नो 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ने अभी तक इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है. इस वजह से मैं आपको डायरेक्टली इसका रिजल्ट बताऊंगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है. हम डेरिवेशन लास्ट में स्टडी करेंगे इसका. पोटेंशियल एनर्जी जो है, इट इज गिवन बाय -kz e² by r. z is atomic number, e is charge on electron, r is distance from the nucleus. एंड पोटेंशियल एनर्जी किससे डिनोट की जाती है? नेगेटिव साइन से. पोटेंशियल एनर्जी इज -kz e² by r. k क्या होता है? ये कांस्टेंट है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है. एज ऑफ नाउ अगर
आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप बस ध्यान रखिए, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, बहुत इजी है ये सब। K इज कांस्टेंट, K क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग कांस्टेंट। Z इज रिप्रेजेंटिंग एटॉमिक नंबर, Z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर। E रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड R रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस। सो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी हमें पता चलती है। नेगेटिव साइन, माइनस साइन क्या बताता है कि एनर्जी क्या हो रही है, इंफिनिटी से R डिस्टेंस पे आने पे डिक्रीज हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है फ्रॉम जीरो, जीरो से डिक्रीज हुआ, तो इससे हमें नेगेटिव साइन से पता चल रहा है। आई होप आपको समझ में आया इतना। ये आपके लिए अच्छे से लिखा हुआ है सारी चीजें कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट R डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इंफिनिटी टू डिस्टेंस R। इंफिनिटी से R डिस्टेंस पे आने के लिए इलेक्ट्रॉन को वर्क करना पड़ रहा है, दैट वर्क डन इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी। एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स एंड कम्स अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एंड अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस जब आ रहा है, इट डज वर्क, ये क्या करेगा, काम करेगा एंड वर्क करेगा। हेंस यहां पे क्या होगा, यहां पे स्पेंड चाहिए था, एंड स्पेंड इट्स एनर्जी इन द प्रोसेस, ये क्या करेगा, वर्क करेगा, और वर्क करेगा इट मींस वो अपनी एनर्जी स्पेंड कर रहा है। हेंस एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, डिक्रीज होगी एंड बिकम नेगेटिव। एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इंफिनिटी इज अज्यूम्ड टू बी जीरो। एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, आपको ये याद रखना होगा, डायरेक्टली आप फॉर्मूला याद रखिए, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। देन हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट शुड बी द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। रिमेंबर we have standard formula, kinetic energy is given by half mv square, half mv square, ये आप सभी को पता है। अब वेलोसिटी हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं। अब जस्ट इमेजिन, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या होता है, सेंटर पे न्यूक्लियस है एंड इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है मतलब सर्कुलर मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, एंड सर्कुलर मोशन है, इट मींस देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। वहां पे कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है सर्कुलर मोशन के लिए। सो न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है इन सर्कुलर ऑर्बिट, देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, जो कूलोम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कह सकते हैं कि यहां पे जो फोर्स है वो कौन सा है, कूलोम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो कूलोम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, तो यहां पे हम कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय कूलोम्बिक फोर्स। ये कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, कूलोम्बिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। एंड कूलोम्बिक फोर्स कैसे मिलता है, इट इज गिवन बाय के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखें, इट इज गिवन बाय के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय एम वी स्क्वायर बाय आर। सेंट्रीपिटल फोर्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर बाय आर। यहां पे स्क्वायर और आर कैंसिल हो जाता है, सो इससे एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलती है हमें, इससे हमें मिलता है एम वी स्क्वायर इज के जेड ई स्क्वायर बाय आर। सो अब ये एम वी स्क्वायर की वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दे तो क्या मिलेगा, अगर हम इसे इक्वेशन 1 कंसीडर करें एंड दिस इज इक्वेशन 2, सो यहां पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, इट इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर, ये हमें पता है, बट हाफ एज इट इज, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर की वैल्यू है के जेड ई स्क्वायर बाय आर। सो वी कैन राइट इट एज इट इज के जेड ई स्क्वायर बाय 2r, इट इज गिवन बाय के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। सो ये रहेगा पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। सो आई होप आपको समझ में आया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है एंड हमने उसे किस तरीके से डिराइव किया हुआ है। अब हम बात करते हैं टोटल एनर्जी की। सो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, सो टोटल एनर्जी मतलब क्या होता है, इट इज सम ऑफ ऑल द एनर्जी। टोटल एनर्जी हम क्या कहते हैं, टोटल एनर्जी इज व्हाट, इट इज द सम ऑफ ऑल द एनर्जी। सो यहां पे आ जाएगा टोटल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी हमें कैसे मिलेगा, इट इज गिवन बाय पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो
पोटेंशियल एनर्जी कौन से फॉर्मूले से मिल रहा था, हमने अभी देखा है, पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर, एंड काइनेटिक एनर्जी कैसे मिल रहा है, इट इज गिवन बाय के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। ये हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया है दोनों के लिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं, यहाँ पे 2 के एडजस्टमेंट कर देंगे ऊपर नीचे, माइनस के 2 के जेड ई स्क्वायर बाय 2r, यहाँ पे हमने 2 की एडजस्टमेंट कर दी, एंड यहाँ पे के जेड ई स्क्वायर बाय 2r एज इट इज। अब दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है 2r, सो माइनस 2 के जेड ई स्क्वायर से के जेड ई स्क्वायर अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस करना पड़ेगा, सो के जेड ई स्क्वायर आएगा एंड माइनस साइन। सो यहां पे क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, मींस टोटल एनर्जी इज नेगेटिव। यहां पे हमें समझ में आ रहा है कि यहां पे जो हमें टोटल एनर्जी मिल रही है, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव। सो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन, यहां पे रिमेंबर मैं आपके लिए लिख देता हूं, इट इज नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, टू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। ये हमें किससे पता चल रहा है, ये हमें पता चल रहा है नेगेटिव साइन से। सो यहां पे हमने जो सब एनर्जी देखी है, सबको हम एक साथ अगर स्टडी करें तो हमें इनके बीच का रिलेशन मिल जाएगा। एक साथ स्टडी करने पे हमें इनके बीच का रिलेशन समझ में आ रहा है। सो देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इट इज माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। व्हाट शुड बी द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, अभी हमने देखा है, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, इट इज गिवन बाय के जेड ई स्क्वायर बाय 2r, एंड हमने टोटल एनर्जी भी देखा है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, इट इज माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। सो पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, तो हम इन तीनों का अगर रिलेशन देखें तो कैसे बनेगा। अगर हमें डेवलप करना है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि इनका रिलेशन कैसे बनने वाला है। सी, पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे हम कलर चेंज कर लेंगे फिलहाल, पोटेंशियल एनर्जी एज इट इज, यहां पे कौन सा साइन दिख रहा है, माइनस साइन दिख रहा है, एंड सो दोनों के बीच का रिलेशन कैसे डेवलप होगा, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। आप देखिए यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज -2 टाइम्स इंटू काइनेटिक एनर्जी। सो हियर वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इज, काइनेटिक एनर्जी किस कैसे मिलता है, माइनस साइन दूसरी साइड में भेज दिया, पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। काइनेटिक एनर्जी हमें कैसे मिल रहा है, इट इज माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन। अब हमें डेवलप करना है रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में दिख रहा है, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों कैसे है, दोनों माइनस में है। जस्ट दैट डिफरेंस क्या है, टोटल एनर्जी में डिवाइडेड बाय 2 है, डिवाइडेड बाय 2 है। इट मींस वी कैन से टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2। पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी मिलेगा। पोटेंशियल एनर्जी यहां पे अगर हम 2 कर दे डिवाइड में 2, तो हमें क्या मिल रहा है, टोटल एनर्जी मिल रहा है। एंड अब थर्ड रिलेशन कौन सा बचा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो गया, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी को अगर आप देखो, सो दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही दिख रहा है, जस्ट नेगेटिव साइन है। इट मींस वी कैन से कि टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को अगर हम नेगेटिव दे दे तो उससे हमें क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी, और माइनस दूसरी साइड में शिफ्ट किया तो क्या आएगा, माइनस टोटल एनर्जी। सो एक ही बात है, वाइस वर्सा यहां पर एक ही बात है कि काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। सो ये हमने देखा जनरलाइज्ड फॉर्मूला सभी एटम के लिए कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का रिलेशन कैसे हो सकता है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की। तो उसके लिए टोटल एनर्जी हमें कैसे मिलेगा, समझते हैं उसे, ठीक है। सो यहां पर देखिए, फॉर हाइड्रोजन एटम वी नो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है एंड इट इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी क्या था, के जेड ई स्क्वायर बाय 2r,
जस्ट याद रखिए, अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछता तो जस्ट डिनोमिनेटर में R है एंड काइनेटिक एनर्जी में डिनोमिनेटर में 2R है, ठीक है। सो न्यूमरेटर तो सभी का सेम है, जस्ट आपको साइन पता है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, टोटल एनर्जी नेगेटिव है। पॉजिटिव में कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी इज द ओनली एनर्जी जो पॉजिटिव है, ठीक है। सो यहां पर ये हो गया फॉर्मूला। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। तो उसमें क्या करेंगे, हम रेडियस का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हमने पहले के लेक्चर में देखा है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर m z e स्क्वायर। ये हमने देखा है रेडियस का फॉर्मूला है। अगर हम रेडियस की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमें क्या मिलेगा? सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, टोटल एनर्जी इज गिवन बाय माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय ट्वाइस, आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब डिनोमिनेटर रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो रेसिप्रोकेट होगा तो वैल्यू क्या मिलेगी? यहां पे हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी इज माइनस के जेड ई स्क्वायर। ध्यान से देखिए, हम इसे ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। सो इतना हमें मिला है। अब उसके बाद टोटल एनर्जी क्या क्या बच रहा है? यहां पे 2 कैंसिल हो जाता है, देन और क्या कैंसिल हो रहा है? यहां पर और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं। तो जो बचा हुआ है उसे लिख लेंगे हम के एज इट इज। यहां पे z इंटू जेड क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर, देन ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर ई पावर 4 एंड आफ्टर दैट ये 2 एज इट इज, 2 एज इट इज। देन उसके बाद में हमारे पास क्या बच रहा है? न्यूमरेटर में पाई स्क्वायर बच रहा है एंड साथ में m बचा हुआ है, डिवाइडेड बाय व्हाट? n स्क्वायर h स्क्वायर। अब ये सारी स्टैंडर्ड वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, वी सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ k, देन z फॉर हाइड्रोजन, z की वैल्यू क्या है? 1, देन e की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दे विच इज स्टैंडर्ड, देन पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सो एंड मास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ऐसे में क्या मिलेगा? सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मिलती है -13 मतलब 13.6 जेड स्क्वायर। ऊपर में जेड स्क्वायर रहेगा, नीचे में n की वैल्यू भी क्या है? 1, n की वैल्यू भी क्या है? 1। सॉरी, n की वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, h की वैल्यू, h इज व्हाट? प्लैंक कांस्टेंट। ये क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं एज ऑफ नाउ, तो n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इतना ही आंसर रहेगा। सो n की वैल्यू अगर नहीं सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा? डिवाइडेड बाय n स्क्वायर आ जाएगा एंड इसका यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम। बट हमने तो देखा है एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। ये अभी तक आप 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते आ रहे हो कि यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है अभी हम देखेंगे। सो फिलहाल के लिए जस्ट ध्यान में रखिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में यूनिट वैल्यू क्या है इसकी टोटल एनर्जी की? -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। एंड अगर हमें इसे जूल में कन्वर्ट करना है तो वैल्यू है -2.18 इंटू 10 पावर -18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम। सो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। सो डबल स्टार से हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। टोटल एनर्जी इज गिवन बाय -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम एंड इन टर्म ऑफ जूल्स -2.18 इंटू 10 पावर -18। सबसे पहले देखते हैं कि यहां पे व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे कि आप अगर हम यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे हमने 2 पैरेलल प्लेट्स लिए और एक को पॉजिटिवली चार्ज रखा है, एक को नेगेटिवली चार्ज रखा हुआ है एंड यहां पे हमने दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना रखा है? 1 वोल्ट। दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट है। सो रिमेंबर एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ऑब्वियसली ऑपोजिटली चार्ज प्लेट के बीच में यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मूव होगा। सो एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन when it is accelerated from rest through potential difference of 1 volt।
अगर हम इलेक्ट्रॉन यहां पे रेस्ट पे था, इलेक्ट्रॉन अभी कैसा है, रेस्ट पे है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, तो रेस्ट से उसे एक्सेलरेट किया जा रहा है, रेस्ट से क्या किया जा रहा है, एक्सेलरेट किया जा रहा है बाय यूजिंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो जब उसे एक्सेलरेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, दैट गेन्ड एनर्जी इज कॉल्ड एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं आपके लिए डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पे, व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन, एनर्जी gained by an electron when it is accelerated। ये क्या किया जा रहा है, एक्सेलरेट किया जा रहा है, accelerated from rest through a potential difference of 1 volt। सो आपको समझ में आया ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज गिवन बाय, एनर्जी इन टर्म ऑफ करंट, करंट के टर्म में एनर्जी को हम क्या लिखेंगे, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये उसका फॉर्मूला रहेगा, ये किसका फॉर्मूला रहेगा, एनर्जी का। सो एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, इट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर इक्वल टू चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 चार्ज की, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस व्हाट, इट इज 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल। कूलम इंटू वोल्ट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज व्हाट, इट इज 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल्स। सो आई होप आपको इतना समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है एंड इसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है। देन यहां पे हमने देखा टोटल एनर्जी कितनी है, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सो Z तो कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ ऑर्बिट चेंज हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है तो n की वैल्यू फॉर हाइड्रोजन 1 है, और एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो 2 3 हो सकती है, ऑर्बिट चेंज हो सकता है ना। यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में जब है तब n की वैल्यू 1 है, और जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा n की वैल्यू वेरी होने वाली है। सो फॉर हाइड्रोजन एटम अब हम टोटल एनर्जी की बात करें, सो रिमेंबर टोटल एनर्जी इज गिवन बाय -13.6 इंटू Z²/n², इट इज गिवन बाय Z²/n²। फॉर हाइड्रोजन एटम Z की वैल्यू क्या है, 1, Z की वैल्यू 1। अगर हम यहां पे Z की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दे तो क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी इज गिवन बाय -13.6 बाय n²। So we can say total energy is proportional to 1 by n², means total energy कैसी है, it is inversely proportional, it is what, it is inversely proportional to n²। नंबर ऑफ ऑर्बिट को इनवर्स रिलेशन में है, एंड हमने क्या देखा है कि पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी कितनी होती है, एट इंफिनिटी इट इज 0। काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी, काइनेटिक एनर्जी इंफिनिटी पे भी जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट पे था तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1 है, और अगर हम डिफरेंट ऑर्बिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, से n की वैल्यू अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट कर दे, n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करें, सो एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट क्या हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी इन सेकेंड ऑर्बिट अगर हम यहां पे 2 सब्स्टिट्यूट करें, सो 2 का स्क्वायर 4 से डिवाइड हो जाएगा इसे, तो आंसर आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन ये किसके लिए आया, n की वैल्यू 2 रखने पे। अगर हम n की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करें, सो एनर्जी इन थर्ड ऑर्बिट आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड फॉर फोर्थ ऑर्बिट इट इज -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको क्या रिलेशन दिख रहा है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं एनर्जी क्या हो रही है, यहां पे डिक्रीज हो रही है। सो हम क्या कह सकते हैं, यहां पे एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। सो देखो यहां पर हमने पहले स्टडी किया है न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, इससे फर्स्ट ऑर्बिट का जो डिस्टेंस था उसको हमने इनिशियली a0 माना था, तो a0 डिस्टेंस पे एनर्जी कितना है, एनर्जी कितना है फर्स्ट ऑर्बिट पे, -13.6। देन अगर हम बात करें सेकेंड ऑर्बिट की, यहां पे हम बात करें सेकेंड ऑर्बिट, न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट में डिफरेंस कितने का है, कितने डिस्टेंस का है, 3a0, मतलब न्यूक्लियस से यहां पे डिफरेंस कितना है, 3a0 का। हम जस्ट डिफरेंस काउंट कर रहे हैं, डिफरेंस इज 3a0। और अगर हम
न्यूक्लियस से डिस्टेंस की बात करें कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा 4a0। सो एनर्जी कितनी है यहां पर, एनर्जी इन सेकेंड ऑर्बिट कितना आया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन थर्ड ऑर्बिट कितना डिफरेंस था यहां पे, थर्ड ऑर्बिट न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपके पास आपको समझ में आए, कंफ्यूजन ना रहे नोट्स में। न्यूक्लियस से थर्ड ऑर्बिट का डिस्टेंस जो है वो कितना था 9a0। एंड यहां पे एनर्जी कितनी है थर्ड ऑर्बिट में, इट इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड जो लास्ट ऑर्बिट है, जो लास्ट ऑर्बिट हमारे पास है, इसकी एनर्जी कितनी आई है, एनर्जी इज इन फोर्थ ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट की बात करें, एनर्जी इन फोर्थ ऑर्बिट इज -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड इसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है, इसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस है 16a0 के बराबर। सो ये बेसिक जो डायग्राम है आप याद रखिए, आपके नोट्स के लिए सारी चीजें यहां पे अच्छे से दी गई है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं बाद में। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो कि हमने पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट की, काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड आउट की, देन टोटल एनर्जी। सो ये आपके नोट्स के लिए। रिमेंबर नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, टोटल एनर्जी इज बाउंड, सॉरी इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। एंड इलेक्ट्रॉन जब इंफिनिटी पे होता है उसकी एनर्जी क्या मानी जाती है, जीरो। दिस इज कॉल्ड जीरो एनर्जी स्टेट, उसे हम जीरो एनर्जी स्टेट कहते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स एंड कम्स अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, इट डज सम वर्क। न्यूक्लियस के क्लोज जब इलेक्ट्रॉन आता है तो वो कुछ काम करेगा एंड एनर्जी स्पेंड करेगा इस प्रोसेस में, इसलिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज होगी एंड नेगेटिव हो जाएगी। सो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसकी नेगेटिव होती है। सो डिफरेंट यूनिट में, अर्थ पर एटम डिफरेंट यूनिट में यहां पे वैल्यू चेंज होगी। तो आपके नोट्स के लिए सारी वैल्यूज दी हुई है, अर्थ के टर्म में दी हुई है, जूल में दी हुई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो कैलोरी एंड किलो जूल। तो ये सारे यूनिट्स में आपके लिए दिया हुआ है एंड रिलेशन भी दिया हुआ है, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 पावर 7 अर्थ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल ये तो हमने अभी डिराइव किया है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 पावर -19 एंड 1 कैलोरी इज 4.18 जूल्स। तो ये धीरे धीरे चीजें लर्न हो जाएगी, बट आपको ये वैल्यूज याद रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल से, ये वैल्यूज याद रखने से न्यूमेरिकल जो जेडब्ल्यू में आ चुके हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं, कितने इजीली सॉल्व हो जाते हैं। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में वो स्टडी करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसे पहुंचाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड अभी तक आपने सोशल मीडिया पे अलायंस एजुकेशन को फॉलो नहीं किया है तो आज ही फॉलो कीजिए, अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड शेयर कीजिए विद #, डिजिटल अलायंस। आपको लेक्चर पीडीएफ रिक्वायर्ड है तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन and do subscribe the channel for the regular updates and press the bell icon. Thanks for watching.